हर साल इंद्र की पूजा होती थी। आज भगवान ने कहा नहीं नहीं, इंद्र नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सब राजी हुए, गिरिराज जी की पूजा हो गई। पर पूजा होती हुआ क्या, इंद्र महाराजा एकदम क्रोधित हो गए, क्योंकि ये अभिमानी का लक्षण है। अभिमानी को सम्मान बहुत प्यारा है, उसको हर जगह से सम्मान चाहिए। अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा ना तो तबाही मचाएगा। अभिमानी का लक्षण है। इंद्र सम्मान पाते पाते इतना गर्व में, घमंड में भर गया कि उसने अब पूरे ब्रज में मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर वर्षा बरसने लगी। सब लोग घबराए। सब लोग घबरा के भगवान की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवानां कुपिताद् भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने इनकी रक्षा के लिए गिरिराज जी के समीप आए और 7 वर्ष के बाल कृष्ण लाल ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपनी वाम हस्त की तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। क्व सप्तहायनो बाल क्व महाद्री क्व महादिनम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। किसी ने पूछा, अरे प्रभु आपने इतने बड़े गिरिराज को कैसे उठा लिया 7 दिन तक? तो ब्रज के रसिक कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो था। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय। ठाकुर जी कहते हम में कहां इतनी हिम्मत कि हम इतने बड़े गिरिराज को उठा ले। ग्वाल बाल भी बड़े अचंभित थे, 7 साल को छोरा और इतना बड़ो गिरिराज अपनी उंगलिया पे धारण कर रखो, इससे बड़ी चमत्कार और क्या होगी। सब कह रहे नंद बाबा को, बाबा सच सच बताओ यू छोरा तेरो ही लाला है का? क्योंकि बाबा हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर ब्रज में आज तक ऐसा पहलवान नहीं हुयो। इतनो बड़ो गिरिराज एक उंगलिया पे धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले ना 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 भैया, ये मैंने नहीं उठायो तो कौन ने उठायो? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। पहली बात तो जो तुम ब्रज गोपिन को माखन चुरायो ना, आज वाको सबको प्रताप सारी शक्ति यहाँ आज काम आ रही है। और कछु गोपन करी साय, और तुम जो इतने बैठे हो ये सारे मोकूट जब से मैं यहाँ ठाड़ा हूं तब से टकटकी लगाए देखे हो। टकटकी मतलब है टिकी टिकी, अच्छा है एक धारी। अच्छा आप गुजराती में टिकी टिकी बोलते हैं? अच्छा है धारी धारी ने। अच्छा तो तमे धारी धारी ने देखो छो, जुओ छो। हाँ जुओ छो, देखो ना जुओ छो એટલા માટે। तो
तुम्हारी जो शक्ति है अब इतनी बहुत है गुजराती, तुम्हारी जो शक्ति है ना वो मुझ में ट्रांसफर हो गई, मुझ में आ गई। तो मैंने तुम सबन की जो शक्ति है ना वो चुरा ली। जैसे ग्वाल बालन ने सुनी, ग्वाल बोले अरे वाह वाह वाह, तभी हम कह रहे आजकल हम बड़े कमजोर कमजोर से लग रहे हैं। अब समझ आ गई लाला, आज तक तो माखन चुरावे हो पर अब तो यू शक्ति भी चुरावे लगे हो। अरे भैया बड़ो भारी चोर है तू तो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। ये तो किशोरी राधा रानी की कृपा है भैया, जो हमने इतनो बड़ो गिरिराज धारण कर लियो। हमारे ब्रज में तो जो भी बढ़िया काम होए ना वो सब करने वाली राधा रानी ही होती है, सबकी मूल आधार राधा रानी होती है। हमारे ब्रज में हरिराम व्यास जी ने कहा कि वाम कर ही ते पूतना मारी। भगवान ने वाम कर से, मतलब भगवान का जो लेफ्ट साइड है, वाम कर से भगवान ने पूतना मारी, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर जितने मारे हैं ना भगवान ने अपने वाम अंग से मारे। और गिरिराज भी उठाया तो वाम हस्त से। और वाम जो अंग है भगवान का वो किशोरी राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी तो ब्रज में केवल झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे। असली में तो पूरा जो डायरेक्शन था वो हमारी राधा रानी का था, शक्ति इनकी थी, बाकी बाहर से नाटक करने वाले यही थे। जैसे कई कई मूवीज होती है ना, उसमें एक हीरो होता है बट उसका जो स्टंट होता है वो कोई और स्टंटमैन करता वो है, बट पिक्चर में जो चेहरा है, जो फेस है वो उसका दिखा देते हैं, करने वाला कोई और है। वैसे ही ठाकुर जी तो बस नाटक करके हीरो बन गए, पर असली हीरोइन तो हमारी राधा रानी।